हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आजकल हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे आपकी एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत आजकल हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपका एंशियंट हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। और उसी के अंतर्गत हम जो आपकी क्या थे, हमारे पुराने मंदिर थे, मंदिर निर्माण शैली हम पढ़ चुके हैं। जो हमने 3 प्रकार की मंदिर निर्माण शैली देखी थी, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेकर शैली, जो मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ दोस्तों। तो उसी के अंतर्गत आज जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या, हमारा स्तूप है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है दोस्तों स्तूप के बारे में। आज हम स्तूप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो आपको ये जानकारी तो होगी, जो स्तूप है, स्तूप का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है। जो स्तूप है, स्तूप का संबंध किससे होता है, आपका बौद्ध धर्म से। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हर किसी बच्चे को ये बेसिक जानकारी तो होगी ही कि जो हमारा स्तूप है, स्तूप का संबंध आपका बौद्ध धर्म से है। अब हम सबसे पहले समझते स्तूप का मतलब होता क्या है, क्योंकि हमें स्तूप को देखने से पहले उसका मतलब समझना होगा। तो देखिए, स्तूप का अर्थ क्या होता है। स्तूप का अर्थ होता है ढेर। स्तूप शब्द का उपयोग ऋग्वेद में भी हुआ है। तो जो स्तूप है, स्तूप का अर्थ क्या हो गया, ढेर। अब किस चीज का ढेर है उसको हम आगे पढ़ेंगे, है ना। इसी के आधार पर हमारे क्या है, स्तूपों को अलग अलग बांटा गया है। ठीक है, जैसे शारीरिक स्तूप, पराभौमिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप। तो यानी स्तूप का मतलब होता है ढेर। अब उस ढेर के अंदर जो भी चीजें आपकी रखी होंगी, अगर बुद्ध भगवान से संबंधित उनके शरीर से संबंधित जो वस्तु है, यानी उनके बाल है, नाखून है, तो उसको क्या बोला जाएगा, शारीरिक स्तूप बोला जाएगा, है ना। और अगर उसके अंदर बौद्ध भगवान के द्वारा उपयोग की गई चीजों को रखा है तो उसको क्या बोला जाएगा, आपका पारभौतिक स्तूप बोला जाएगा। ठीक है। और जिन जिन स्थानों पर भगवान बुद्ध गए थे, तो वहां पर उन्होंने जो प्रवचन दिए थे, तो उनसे संबंधित जो स्तूप बने होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, उद्देशिका स्तूप बोलेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे स्तूप है, स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। स्तूप होते हैं आपके 3 प्रकार के। स्तूप कितने प्रकार के हैं आपके, 3 प्रकार के स्तूप होते हैं। अब देखिए, पहला स्तूप कौन हो गया। पहला स्तूप, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले स्तूप को बोलेंगे आप शारीरिक स्तूप। तो पहला स्तूप कौन सा हो गया आपका, शारीरिक स्तूप। देखिए, शारीरिक स्तूप का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया, भगवान बुद्ध की अस्थि अवशेषों को रखा गया है, ये 8 स्थानों पर है। तो यानी ऐसे अवशेष जिनके अंदर भगवान बुद्ध के अवशेषों को, शरीर के अवशेषों को रखा गया, उनको क्या बोला जाएगा, शारीरिक स्तूप बोला जाएगा। और शारीरिक स्तूप कहाँ है, 8 स्थानों पर है। तो मतलब जैसे किसी के अंदर भगवान बुद्ध के नाखून है, किसी के अंदर भगवान बुद्ध के बाल हैं, तो इस प्रकार के जो स्तूप आएंगे उनको क्या बोला जाएगा, आपका शारीरिक स्तूप बोला जाएगा। उनको बोला जाएगा आपका शारीरिक स्तूप बोला जाएगा। अब हम चलते हैं अगले स्तूप की तरफ। और अगला स्तूप मैंने आपको क्या बताया था, अगले स्तूप हो रहा था आपका पारिभौगिक स्तूप। ठीक है। तो पारिभौगिक स्तूप क्या होते हैं, वह स्तूप हैं जिनमें भगवान बुद्ध द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं को रखा गया है। यानी जहां भगवान बुद्ध द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं को रखा जाएगा उसको बोला जाएगा पारिभौगिक स्तूप। जैसे भगवान बुद्ध द्वारा उपयोग किए गए वस्त्र हो गए, ठीक है, कमंडल हो गए, ठीक है, इन सब चीजों की, यानी जो उनसे संबंधित चीजें थी, ठीक है, या उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले खड़ाऊ हो गए, जो भी उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली चीजें थी, जहां उनको रखा गया है, उनको क्या बोला गया, आपका पारिभौगिक स्तूप बोला गया है। और जो तीसरा स्तूप है, तीसरा स्तूप का प्रकार है उद्देशिका स्तूप। यानी जिन जिन स्थानों पर भगवान बुद्ध गए, उन स्थानों पर बने स्तूपों को क्या बोला जाता है, उद्देशिका स्तूप बोला जाता है। यानी भगवान बुद्ध जहां जहां गए होंगे, तो वहां वहां उन्होंने क्या किया होगा, प्रवचन दिए होंगे, या वहां जहां पर वो रहे होंगे, है ना। तो जिस स्थान पर उन्होंने निवास किया, तो वहां पर भी स्तूपों का निर्माण कर दिया गया। और उस प्रकार के जो स्तूप है, उन स्तूपों को क्या कहा गया, आपका उद्देशिका स्तूप कहा गया। अब चलो देखते हैं दोस्तों, हम देखते हैं अगला जो हमारा है, हम देखते हैं जो स्तूप है, स्तूप की संरचना का अध्ययन कर लेते हैं। स्तूप की संरचना, यानी स्तूप में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्तूप की संरचना का अध्ययन। जिस प्रकार से हमने मंदिर की संरचना का अध्ययन किया था, तो उसी प्रकार हमको स्तूप की संरचना का भी अध्ययन करना होगा। तो हम देख लेते हैं स्तूप की संरचना में कौन कौन सी चीजें हमारे पास आती हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला होता है हमारे पास, है ना, जहां पर भी स्तूप होता है, स्तूप क्या होता है आपका, इस तरीके से होता है, एक चबूतरा होता है। क्या होता है, एक चबूतरा होता है। जैसे ये चबूतरा बना रखे है ना, इस चबूतरे को क्या बोला जाता है, मेदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेदी बोला जाता है। और इस कटोरे के ऊपर क्या होता है, एक उल्टे कटोरे के आकार, सॉरी, इस चबूतरे के ऊपर क्या होता है, एक उल्टे कटोरे के आकार की संरचना बनी होती है, यानी एक अर्धवृत्ताकार संरचना बनी होती है। जिस अर्धवृत्ताकार संरचना को क्या बोला जाता है, अंड बोला जाता है। यानी क्या हो गया, जो चबूतरा होता है जिसके ऊपर आपका क्या होती है, अर्धवृत्ताकार संरचना बनी होती है, उस चबूतरे को बोला जाता है मेदी। और चबूतरे के ऊपर जो अर्धवृत्ताकार संरचना होती है उसको क्या बोला जाता है, स्तूप का अंड बोला जाता है। ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद अगर हम उसके ऊपर चले,
किसके ऊपर, यानी जो हमारी अर्धवृत्ताकार संरचना, अगर हम उसके ऊपर चले तो इस प्रकार की एक संरचना बनी होती है जिसको क्या बोला जाता है, हर्मिका बोला जाता है ना। और इस बक्से में ही क्या होते हैं, अवशेष होते हैं। यानी आपसे पूछा जा सकता है स्तूप के कौन से भाग में अवशेष रखे जाते हैं, मतलब जो अवशेष से संबंधित होगा, है ना, जिसको हम शारीरिक स्तूप बोलते हैं या जो पारिभौमिक स्तूप हो गए उनमें अवशेष रखे जाते हैं। तो जो आपसे पूछा जा सकता है कि जो शारीरिक स्तूप और पारिभौमिक स्तूप है उसके कौन से भाग में, ठीक है, अवशेषों को रखा जाता था, तो कौन से भागों में रखा जाता था, हर्मिका को रखा, हर्मिका में उन अवशेषों को रखा जाता था। और ये हर्मिका क्या होगा, एक किस्म का बक्सा होगा जिसके अंदर क्या है, अवशेष रखे जाते हैं। और इसके ऊपर तीन क्या होते हैं, इस प्रकार के छत्र होते हैं, है ना, यानी हर्मिका के ऊपर क्या होते हैं, तीन छत्र बने होते हैं। अब देखते हैं हम, ये तो हमारे जो हमने अध्ययन कर लिया क्या है, जो हमारे स्तूप का मुख्य भाग होता है, यानी सबसे नीचे एक वर्गाकार चबूतरा होगा जिसे मेथी बोला जाएगा, उसके ऊपर एक अर्धवृत्ताकार भाग होगा जिसको अंड बोला जाएगा, उसके ऊपर एक बक्सा होगा जिस बक्से को हर्मिका बोला जाता है। और हर्मिका के ऊपर ज्यादातर क्या होते हैं, तीन छत्र लगे होते हैं, यानी तीन छत्र बने होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब जो हमारे मुख्य स्तूप बन गया, इसके चारों ओर क्या होती है, रेलिंग बनी होती है, क्या होती है, इसके चारों ओर रेलिंग बनी होती है। और उस रेलिंग को क्या बोला जाता है, वेदिका बोला जाता है ना। यानी जो हमारे ये स्तूप है, इस स्तूप को मुख्य भाग, जो मुख्य स्तूप है इसके चारों ओर इसको मतलब इसकी रेलिंग बनी होती है, यानी इसको चारों ओर से सुरक्षित किया जाता है। तो जिस चीज की ये मतलब इस रेलिंग को क्या बोला जाता है, आपका वेदिका बोला जाता है, ठीक है। तो यानी स्तूप के जो चारों ओर की क्या होती है, सुरक्षात्मक संरचना होती है, उस सुरक्षात्मक संरचना को क्या बोला जाता है, आपका रेलिंग या वेदिका बोला जाता है। और हम अगर साधारण भाषा में कहें तो क्या हो गया, रेलिंग हो गया, है ना। और इसके और जो हमारा स्तूप होता है, स्तूप के चारों तरफ से दरवाजे होते हैं। इस स्तूप के अंदर प्रवेश करने के लिए क्या होते हैं, दरवाजे, ये एक दरवाजा, दो दरवाजा, तीन दरवाजा, इसी प्रकार से एक दरवाजा क्या होगा, पीछे होगा। तो इन दरवाजों को क्या बोला जाता है, तोरण बोला जाता है। तो यानी स्तूप आपका किस किस से मिलकर बना होता है, अगर मैं बात करूं तो वेदिका, है ना। स्तूप में आपका क्या क्या होता है, स्तूप आपका किस किस चीज से मिलकर बना होता है, आपका एक तो वेदिका से मिलकर बना होता है, दूसरा तोरण से मिलकर बना होता है, तीसरा मेधी, चौथा हो गया अंड, पांचवा हो गया हर्मिका और छत्र। तो इन सारी चीजों से मिलकर किस चीज का निर्माण होता है दोस्तों, आपके एक स्तूप का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं, ये मैं आपके लिए एक बार सारी संरचना बना के लाई हूँ। देखिए सबसे पहले वेदिका आ गई, वेदिका के बाद तोरण आ गया, तोरण के बाद मेधी आ गया, मेधी के बाद अंड आ गया, अंड के ऊपर क्या आ गया, हर्मिका, और हर्मिका के ऊपर क्या आ गया, छत्र आगे। तो इस प्रकार से जो हमारे निर्माण होता है एक स्तूप का। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो सबसे फेमस स्तूप है सांची का स्तूप। तो हम सांची के स्तूप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और इससे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। और स्तूप कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, शारीरिक स्तूप, पारभौगिक स्तूप और उद्देशिक स्तूप। और जो आपको पूछा जा सकता है, इस तरीके से आपके पास एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्तूप के जो चारों ओर की सुरक्षा दीवार होती है इसको क्या कहा जाता है, वेदिका कहा जाता है। और जो स्तूप के द्वार होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तोरण कहा जाता है। और जिस संरचना के ऊपर, ठीक है, स्तूप बना होता है उसको क्या बोला जाता है, मेधी बोला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से जो पूछा गया है वो, कि जो क्या होते हैं आपके अवशेष होते हैं, अवशेष स्तूप के कौन से भाग में स्थित होते हैं, तो कौन से भाग में स्थित होते हैं, हर्मिका में स्तूप स्थित होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे का अध्ययन करते हैं। अब देखिए सांची के स्तूप के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो जो सांची का प्राचीन नाम है वो क्या क्या था, काकना द बोट था, ठीक है, बेसित गिरी था और चैत्यगिरी था। ये सारे के सारे क्या थे, आपके जो सांची है उसका प्राचीन नाम था। और आपको एक बात और बताऊं, जो सांची है, सांची क्या है, विश्व विरासत सूची में भी शामिल है, ये भी आपको याद रखना है ना। जो सांची है, सांची विश्व विरासत सूची में शामिल है, इसलिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और काफी बार आपके सांची के स्तूप के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है ना। और जो सांची का स्तूप है, इसे 1989 में किसमें शामिल किया गया था, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था सांची को। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो सांची का प्राचीन नाम है वो क्या क्या है, काकना दाबोर था, बेसित गिरी और चैत्यागिरी था। और सांची क्या है, आपका विश्व विरासत सूची में शामिल है, जिसे सन 1989 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो ठीक है दोस्तों, तो ये हमने जानकारी प्राप्त कर ली है कि सांची कहाँ है। अब हम देखते हैं सांची स्थित कहाँ है आपका, है ना। जो सांची है ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे श्री पर्वत पर स्थित है, बौद्ध श्री पर्वत पर स्थित है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई कि जो आपका सांची है कौन से राज्य में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, आपके मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ, रायसेन जिले में, रायसेन जिले में भी कहाँ, बेतवा नदी के किनारे जो क्या है, बौद्ध श्री पर्वत है, उस पर आपका सांची स्थित है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं और क्या क्या है इंपॉर्टेंट तथ्य आपके सांची के स्तूप के बारे में, जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए
सांची के बौद्ध स्तूप का निर्माण अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात अपनी रानी श्रीदेवी के कहने पर किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो सांची का स्तूप है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? अशोक के द्वारा किया गया था। और किसके कहने पर किया गया था? अशोक की जो रानी थी श्रीदेवी, उनके कहने पर किया गया था। अब अगर हम बात करें इस स्तूप की खोज किसने की, तो इस स्तूप की खोज सन 1818 में जनरल टेलर द्वारा की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। जो आपसे पूछा जा सकता है कि सांची के स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? जनरल टेलर के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1818 में की गई थी। अब देखिए जो सांची है, सांची क्या है? 3 स्तूपों का समूह है। सांची में क्या है? आपके पास 3 स्तूप देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो बीच में है इसे क्या बोला जाता है? आपका मुख्य स्तूप। और एक स्तूप इसके पश्चिम में है, एक स्तूप इसके क्या है? पूरब में है। तो जो मुख्य स्तूप है इसका व्यास पूछा जा सकता है आपका। इसका व्यास कितना आपका? 36.5। और जो मुख्य स्तूप है, मुख्य स्तूप में क्या है? आपके बौद्ध के धातु अवशेष उपस्थित हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपसे पूछा गया है इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो सांची का स्तूप है वहां पर कुल कितने स्तूप है? तो वहां पर 3 स्तूप है। उनमें से जो बीच में उसको क्या बोला जाता है? मुख्य स्तूप बोला जाता है। इसको मुख्य स्तूप क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें भगवान बुद्ध से संबंधित अवशेष हैं। और कौन से अवशेष रखे गए हैं यहाँ पर? धातु अवशेष, है ना। धातु अवशेष यानी जो भगवान बुद्ध द्वारा उपयोग की गई वस्तु हैं उनको रखा गया है। यानी ये किस प्रकार का आपका स्तूप हो गया? जो मुख्य स्तूप है वो पारिभौगिक स्तूप हो गया। कैसा हो गया आपका? पारिभौगिक स्तूप हो गया, क्योंकि इसमें भगवान बुद्ध द्वारा उपयोग की गई वस्तु रखी गई है। भगवान बुद्ध के धातु अवशेष रखे गए हैं। और धातु अवशेष का यहाँ पर तात्पर्य क्या है? जो भगवान द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं थी, जैसे कमंडल हो गए, खड़ा हो गए, या उनके द्वारा जो भी चीजें उपयोग की जाती थी, तो उनको यहाँ पर रखा गया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो सांची का मुख्य स्तूप है वो कौन से प्रकार का स्तूप है? पारिभौगिक प्रकार का स्तूप है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब उसके पश्चिम की तरफ चलें तो जो पश्चिम की तरफ स्थित स्तूप है उसमें क्या है? भगवान बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियां हैं। ठीक है, उसमें क्या है? भगवान बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियां हैं। यानी अगर हम बात करें जो मुख्य सांची के जो मुख्य स्तूप के पश्चिम में जो स्थित स्तूप है वो कैसा है आपका? शारीरिक स्तूप है। और इसमें भगवान बुद्ध के शारीरिक अवशेष नहीं बल्कि उनके शिष्यों के अवशेष रखे गए हैं। और वो शिष्य कौन कौन से हैं ये नाम आपको याद रखना है। पूछा भी क्या है? पहला तो कौन है? सारिपुत्र। और दूसरा क्या है? महामोदगलायन। ठीक है, तो इन 2 के अवशेष क्या है? जो सांची का मुख्य स्तूप है उसके पश्चिम में जो स्थित स्तूप है उसमें भगवान बुद्ध के 2 शिष्यों के अवशेष रखे गए हैं। और वो 2 शिष्य कौन कौन से थे? सारिपुत्र और महामोदगलायन थे। और जो पूर्वी स्तूप है, पूर्वी स्तूप में क्या है? इसको स्तूप नंबर 3 कहा जाता है। ये बस एक स्तूप है, इसके अंदर इस तरीके की कोई भी अवशेष वगैरह नहीं स्थित है। तो इस प्रकार जो हमें सांची में 3 स्तूप देखने को मिलते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें तो इन स्तूपों की आकृति उल्टी कटोरे के आकार की, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। स्तूप इस प्रकार के बने होते हैं, यानी क्या है? उल्टे कटोरे के आकार के हैं। और इनकी जो सजावट है वो कौन सी शैली में हुई है? भरभूत शैली में हुई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो सांची का स्तूप है उसकी सजावट कौन सी शैली में की गई है? तो कौन सी शैली में हुई है उसकी सजावट? भरभूत शैली में की गई है। चलिए अब हम आगे देखते हैं और क्या है जो सांची के स्तूप है इसमें और क्या क्या मुख्य बातें हमको इसकी संरचना से देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, जो अगली बात है, मुख्य स्तूप के चारों ओर पाषाण की वेदिका का निर्माण शुंग काल में किया गया। किसके द्वारा किया गया? अग्निमित्र। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने आपको बताया था ना, वेदिका, यानी जो मुख्य स्तूप के चारों ओर जो रेलिंग होती है उस रेलिंग को क्या कहा जाता है? वेदिका। तो यानी ये जो आपकी जो सांची के स्तूप के इसके चारों ओर जो वेदिका बनी थी, पहले किस चीज की बनी थी? अशोक के समय किसकी बनी थी? लकड़ी की बनी हुई थी। और अशोक के बाद कौन आया आपके? जब शुंग आए, शुंग काल आया, तो शुंग काल में इस जो रेलिका थी, यानी जो वेदिका थी, यानी जो रेलिंग थी, इस रेलिंग को लकड़ी की बजाय किसका बना दिया गया? पत्थर का बना दिया गया। और किसके द्वारा बना दिया गया? अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र के द्वारा बनाया गया। तो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो आपकी क्या है, जो आपका सांची का स्तूप है उसके चारों ओर की जो वेदिका है उसको पाषाण काल में किस काल, पाषाण पत्थरों का किसके काल में बनाया गया? तो किसके काल में बनाया गया? शुंग काल में बनाया गया। और किसके द्वारा बनाया गया? अग्निमित्र के द्वारा बनाया गया। और इससे पहले जो ये वेदिका थी वो किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की बनी हुई थी। चलिए अब हम बात करते हैं, सांची स्तूप में 4 तोरण हैं जिनका निर्माण सातवाहन काल में हुआ था।
तोरण मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि द्वार है ना, जो द्वार होते हैं उन द्वारों को क्या बोला जाता है, तोरण। और मैंने आपको बताया था कि जितने भी स्तूप है, ज्यादातर स्तूप में आपको 4 द्वार देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार जो सांची का स्तूप है उसमें भी 4 द्वार देखने को मिलते हैं। एक इधर हो गया, एक इधर, 2, एक आगे से और एक पीछे से, यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से जो द्वार देखने को मिलते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, तोरण बोला जाता है। और जो सांची का स्तूप है, सांची के स्तूप में भी आपको 4 तोरण देखने को मिलते हैं। और जो ये तोरण यानी जो द्वार है, इन द्वारों का निर्माण किस काल में हुआ है, आपका सातवाहन काल में हुआ गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है जो सांची के स्तूप के जो तोरण है उनका निर्माण किस काल में हुआ, तो उनका निर्माण हुआ है सातवाहन काल में हुआ है। और तोरण द्वार पर साल भंजिका देवी निर्मित है ना। तो यहाँ पर कुछ देवियों की मूर्ति बनाई, यानी देवियों की मूर्ति बनाई गई है जिनको क्या बोला गया है, साल भंजिका बोला गया है। और इन तोरण द्वारों पर क्या है, जातक कथाओं को भी उकेरा गया है। यानी जो आपका सांची का स्तूप है उसके जो तोरण द्वार हैं, यानी जो द्वार हैं, उन द्वारों पर क्या है आपकी साल भंजी, उनका पहला तो उनका निर्माण सातवाहन काल में हुआ। दूसरा उन पर क्या है, साल भंजिका देवी की प्रतिमाएं निर्मित है। तीसरा उन पर क्या है, जातक कथाएं, यानी जो बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाएं हैं उन कथाओं को उकेरा गया है। अब देखिए जो तोरण द्वार है उनके मध्य में हाथी और दोनों ओर क्या है, शेर की प्रतिमाएं विद्यमान है। यानी जो तोरण द्वार है, तोरण द्वार पर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, आपको एक तो आपको साल भंजिका देवी देखने को मिलती है, जातक कथाएं देखने को मिलती हैं। और उस तोरण द्वार, यानी जैसा ये आपका तोरण द्वार है इस तरीके से, तो इसके मध्य में क्या है, इसके मध्य में हाथी बने गए हैं और इसके दोनों तरफ क्या बनाए गए हैं, शेरों का निर्माण किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलती है, सांची का जो स्तूप है उसके द्वार पर देखने को मिलती है। अब देखो सांची में ही हमको संघ भेद स्तूप मिलता है। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको अशोक के शिलालेखों के बारे में बताया था, तो वहीं पर मैंने बताया था जो अशोक का सांची का में जो शिलालेख उसमें उसने क्या कहा था कि जो भी संघ भेद करेगा उसे दंडित किया जाएगा, ये वहां पर बताया गया है। अब देखिए अभी मैंने आपको जो लास्ट चीज पहले बता दी थी कि जो सांची को 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, किसके बारे में आज हमने अध्ययन किया, स्तूपों के बारे में अध्ययन किया। स्तूप का अर्थ क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, स्तूप की हमने संरचना देखी। और जो एक अशोक का मुख्य स्तूप था जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सांची का स्तूप, उस सांची के स्तूप के संरचना के बारे में अध्ययन हमने कर लिया है। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से जुड़े रहिए। आशा करता हूँ जो टॉपिक या जो कंटेंट मेरे द्वारा आपको दिया जा रहा है वो आपको अवश्य ही पसंद आ रहा होगा और आपके लिए निश्चित रूप से ही वह क्या होगा, फायदेमंद होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही रखते हैं। दोस्तों कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, हमारे पास प्राचीन भारत के आधुनिक लेखक, यानी प्राचीन भारत से संबंधित जितनी भी किताबें लेखकों द्वारा लिखी गई हैं, हम उन लेखकों के बारे में देखेंगे। क्योंकि आपसे कई बार पूछ लेता है कि ये किताब या फलानी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो उसका हम अध्ययन कल करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से जुड़े रहिए।